गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे 9th के विद्यार्थियों, नमस्कार। परीक्षा बहुत निकट है। अब आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, सप्ताह नहीं, कुछ ही दिन। शनिवार 7 मार्च 2026 को आपका मेन एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षा है। क्या तैयारी की, क्या नहीं की, अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। कम समय में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, अच्छे नंबर कैसे लाएं, सिर्फ 7 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ 7 मिनट में मैं पूरा पेपर समझा देता हूं। 7 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। 1 से 19 तक प्रश्नों को कैसे करें, सबसे पहले कौन कौन से प्रश्न पहले करें कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो शुरू करें। शुरू करने से पहले आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या आप अच्छा पेपर कर पाएंगे, क्या ये सारे प्रश्न आप इस तरह कर पाएंगे। तो मैं अभी आपके सामने हर प्रश्न 1 से 19 तक प्रश्न समझाने जा रहा हूं। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि 1 से 19 तक प्रश्न मैं इस तरह से कर लूंगा और अच्छे नंबर ला पाऊंगा। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आपके लिए ये इस पैटर्न पर जो शनिवार 7 मार्च 2026 को आपकी वार्षिक परीक्षा है, 100 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। अब क्या करें कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। सबसे पहले पैसेज आएगा 10 नंबर का, अनसीन पैसेज। लेकिन ये पहले नहीं करें, ध्यान रखें। अधिकांश विद्यार्थी लाइनें मिलाकर गलत कर देते हैं और पहला प्रश्न ही रॉन्ग हो जाता है। ये पहले मत कीजिए। दूसरा भी पैसेज आएगा अनसीन, और ये 2 पैसेज आएंगे 10 और 10 20 नंबर के। लेकिन ये पैसेज पहले नहीं करने हैं, क्योंकि इन पैसेज में से 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन सिमिलर वर्ड, वन वर्ड, ऑपोजिट वर्ड, ये सब पूछे जाते हैं और आप गलत कर बैठते हैं। तो क्या करें? तो सबसे पहले आपको यहां ध्यान देना है, लेटर, एप्लीकेशन और ईमेल, ये आपके 6 नंबर के हैं। अब आपको अगर कौन कौन से लेटर करने, अगर आपको अच्छा लेटर आता है सबसे पहले कीजिए। कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, और आपको इन एग्जाम से पहले इनको एक बार पढ़ के जाना है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, बधाई पत्र। फिर इनवाइटिंग लेटर, शादी में अपने दोस्त को बुलाने के लिए। फिर अपने अंकल को थैंकिंग लेटर, आपके अंकल ने आपको एक जन्मदिन पर गिफ्ट भेजा, उनको थैंकिंग लेटर लिखना है। एप्लीकेशन करें तो एक्स्ट्रा क्लासेज, फ्रेंडली मैच और चेंजिंग सेक्शन। अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो, अगर आपको ईमेल करना है तो 2 days लीव ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण 2 दिन की छुट्टी, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आप ईमेल कर सकते हैं। और ये तीसरा जो प्रश्न है आपका 6 नंबर का है। अब अपन आगे बात करें चौथे प्रश्न पर। क्या करें चौथे प्रश्न में? शॉर्ट पैराग्राफ आएगा 6 नंबर का, या फिर स्पीच कर लो या डिबेट कर लो। कौन से पैराग्राफ तैयार करें? आप अगर स्पीच नहीं करना चाहते हैं, डिबेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप विजिट टू जू कर लीजिए, मॉर्निंग वॉक याद कर लीजिए, माय फेवरेट गेम है, माय बेस्ट टीचर है, माय बेस्ट फ्रेंड है। ये तो है पैराग्राफ। इनमें से एक पैराग्राफ के आने की संभावना है। आपको एक ही तो करना है, या फिर स्पीच कर लीजिए। शॉर्ट स्टोरी 5वां क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। ऐसे प्रश्न पहले करें, या तो चौथा पहले करें, या 5वां या तीसरा। कौन सी स्टोरी याद करें? लॉइन द माउस, कैप्सूल एंड मंकीज, ऑनेस्ट वुडकटर एंड बी एंड डो। ये 4 स्टोरी आप याद कर लें एग्जाम से पहले। इनमें से एक आ गई तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद अपन अब ग्रामर पे चलते हैं। अगर आपकी ग्रामर ठीक है, अच्छी है, तो आप पहले प्रश्न ग्रामर के करें, और ग्रामर में भी टेंस। और टेंस में प्यारे विद्यार्थियों 12 के 12 टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस तैयार कर लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू याद कर लो, सिंपल पास्ट याद कर लो, पास्ट परफेक्ट याद कर लो, सिंपल फ्यूचर याद कर लो, और फ्यूचर परफेक्ट याद करो। 6 टेंस मोस्ट है, ये आप अच्छी तरह से देख लें, बाकी छोड़ दें। रिलेटिव प्रोनाउन में 2 मार्क्स के हैं। इसमें ज्यादातर हु, हुम, हुज और विच पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, बस इतना सा। डिटरमिनर्स में ये 3 नंबर के हैं आपके डिटरमिनर्स। चाहे तो ये कर सकते हैं,
सम एनी का प्रयोग करना है। अगर वाक्य नेगेटिव है तो एनी लगा दो, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो इसमें नियम है, अगर इंट्रोगेटिव है तो एनी लगा दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है या एफर्मेटिव है तो सम लगा दो। जिसको गिन सकते हैं मैनी लगा दो, जिसको नहीं गिन सकते मच लगा दो। जहां गिनने की बारी आती है वहां फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। जिनको नहीं गिन सकते लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। बस ये याद करना है। प्रीपोजिशन आपके 3 नंबर के हैं। अब इनटू का प्रयोग जब कोई गति करता हुआ अंदर आता है इनटू का प्रयोग होता है। दो के बीच में कोई बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, या तो बिटवीन आता है, ज़्यादा हो तो अमंग आता है, ठीक है ना, कुछ ऐसे। और डेज के आगे, दिनों के आगे ऑन आता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। इस तरह से पेड़ पर कोई भी अगर पक्षी बैठा तो इन आएगा, कुर्सी पे कोई बैठा हुआ तो इन आएगा। तो ये कुछ फ्री जो निश्चित समय है वहाँ सिंस आएगा, जहाँ अनिश्चित समय वहाँ फॉर आएगा। तो इस तरह से अगर सड़क के किनारे किनारे हैं तो अलोंग विथ आएगा, और अगर कोई खिड़की से जंगल से गुजरा है तो थ्रू आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से याद, अगर कोई होटल है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है तो एट आएगा। ये प्रीपोजिशन फिक्स है, याद कर लीजिए। तो अगर प्रीपोजिशन आपको आते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो फॉर का प्रयोग होता है, तो ये पहले कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन सीन पैसेज आएगा। सीन पैसेज में आपको ध्यान रखना है, आपके बी हाइव से सीन पैसेज आएगा, 8 नंबर का है। ये आप 6ठे 7वें स्थान पर करें। फिर 11वां क्वेश्चन, 4 में से कोई 3 क्वेश्चन करने और ये 6 नंबर के हैं। ये भी बी हाइव से है। कहाँ से है? बी हाइव से है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। और बी हाइव से 3 क्वेश्चन निकलेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान दें। ये 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं बी हाइव के। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा बड़ा क्वेश्चन, किससे? बी हाइव से। उसके बाद ध्यान रखना, तो 13वां प्रश्न है, ये यहाँ पर एक ड्रामा से पूछा जाएगा। और आपके बी हाइव में एक ही ड्रामा है, इफ आई वर यू। इस पार्ट से 100% ये क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद 14 प्रश्न पोइट्री का आएगा। पोइट्री का स्टेंजा होगा, 2 प्रश्न होंगे, तो आप चाहे तो ये पहले कर लो। इसके बाद 15वां जो प्रश्न है वो 3 में से 2 करने हैं। कितने? 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और ये पोइट्री के हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न, ध्यान रखें, एक बड़ा प्रश्न आएगा जो थीम या सेंट्रल आइडिया होगा पोइट्री का, वो 5 नंबर का है। 17वां प्रश्न, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, किससे आएगा? मोमेंट से, और वो भी 5 नंबर का है। इसके बाद 18वां प्रश्न मोमेंट से है। फिर 4 में से 2 प्रश्न करने हैं और वो 3 नंबर के, 6 नंबर के हैं। लास्ट में 19वां प्रश्न एमसीक्यू है। और एमसीक्यू मैंने वीडियो डाल रखा है, अच्छी तरह से आप, ये मोमेंट्स आएगा एमसीक्यू, और यहाँ 4 नंबर आपके लिए बहुत इजी हैं। तो इस तरह से आपको 1 से 19 तक प्रश्न सही ढंग से करने हैं। और 5वें 6ठे नंबर पर पहला दूसरा प्रश्न करना है, पैसेज वाला। जो प्रश्न पहले आते हैं उन्हें आप पहले कीजिए, नंबर सही ढंग से डालना है। परीक्षा में ज़्यादा काट छाट नहीं हो, ये भी ध्यान रखें। प्रश्न जितने शब्दों में पूछा जाता है उसके अनुसार ही लिखें, ज़्यादा न लिखें। पैसे से उत्तर छाड़कर मत लिखिए, ये आदतें गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1 से 19 तक जो प्रश्न हैं, जो सबसे पहले आपको आते हैं, चाहे तीसरा हो, चौथा हो, 5वां हो, 6ठा हो, 7वां हो, 5 क्वेश्चन आप सबसे पहले अच्छी तरह से कर लीजिए। उसके बाद जो प्रश्न फिर बाद में थोड़े थोड़े जो आते हैं वो आप कर लीजिए। लास्ट में जो प्रश्न आपको डाउटेबल है वो लास्ट में कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अब बारी आपकी है कमेंट बॉक्स में लिखने की। क्या 1 से 19 तक प्रश्न आपके समझ में आए? क्या आप अच्छा कर पाओगे? लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट बॉक्स को चेक करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, समय कम है, 1-1 मिनट कीमती हैं। बस अब आपके पास मात्र 2 दिन बचे हैं, तैयारी कीजिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आशा करता हूं कि आपका पहला पेपर अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।